सबसे अधिक मोह अपने शरीर पर होता है अथवा अपने मन पर होता है, अपनी मान्यता पर होता है। हम ऐसा सोच रहे हैं, हम ऐसा जानते हैं, हम वैसा जानते हैं, हम ये मानते हैं, हम वो नहीं मानते हैं। ये जो मान्यता है ना, तो आपके भीतर यदि दुर्भाग्यवश अश्रेष्ठ मान्यता प्रवेश कर जाए तो वो अश्रेष्ठ मान्यता आपको कहाँ ले जाएगा? एकदम ऐसा समझिए कि आपको नरक में धंसा देगा। तो जब कोई शिष्य गुरु के पास आता है तो आप लोग देखते हो कि बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक लाभान्वित होते हैं, सही। और बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं कि जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जल में मीन प्यासी मोही देखत संत आवे हाशी, ऐसा कहा ना उन लोग। तो वे आते हुए भी, रहते हुए भी वो लाभ नहीं ले पाते हैं जो कि वो लाभ ले सकते थे। ऐसा क्यों? आप यदि अपनी मान्यता से, अपने मन से, अपनी सोच से जकड़े रहेंगे और उस जकड़ जाल को लेते हुए आप सत्संग में आते हो, सद्गुरु से जुड़ते हो, तो क्या हम लाभ ले सकेंगे? नहीं लाभ ले सकते। यदि हम बरसाती पहनकर वर्षा के नीचे भी खड़े हों तो वर्षा की कोई बूंद हमें स्पर्श नहीं कर पाएगी। और यदि डबल हो, छाता भी हो और बरसाती भी हो, तो कुछ भी नहीं हम वर्षा के बूंदों से समझ सकेंगे। तो व्यक्ति को जितना मोह अथवा आसक्ति संसार के पदार्थों पर है, उसकी तुलना में 100 गुना अधिक आसक्ति अपने शरीर पर, शरीर के सुखों पर, मन पर और मन की मान्यता पर होता है। सरल नहीं है इसका त्याग कर पाना। देखिए, गुरु माँ को तो लगता है कि धन छोड़ना बहुत कठिन नहीं है, और छोड़ने की क्या जरूरत है। शरीर के प्रति आसक्ति आपकी मिटती हो तो स्वाभाविक ही धन के प्रति आसक्ति कम होती है। सही या गलत? आपको अपने शरीर की आसक्ति पर जैसे जैसे चोट पड़ता है, वैसे संसार की समस्त आसक्तियों की बेड़ी कमजोर पड़ने लग जाती है। शरीर में आसक्ति की कमी, और दूसरा कि हम किसी भी मान्यता को पकड़े नहीं, प्रत्युत उसे संतों की वाणियों अथवा गीता जैसे ग्रंथ की कसौटी पर उसे कसें। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है ना कि राम कसौटी कसते रहे, वैसे कहा गया धर्म कसौटी कसते रहे। तो यदि हमारी मान्यता दूषित रही तो हम उठपटांग मानेंगे कि यही धर्म है। अभी बहुत सारे लोग मानते हैं ना कि उल्टी सीधी हरकत पर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यही धर्म है। फिर हम कैसे जाने कि धर्म क्या है? यदि हम शास्त्र से अपनी मान्यता को कसते हैं तो शास्त्र तो अनेक तरह के हैं, है ना। जहाँ पे गीता है, जहाँ पे वेद है, जहाँ उपनिषद है, वहीं कुरान भी है, बाइबल भी है, अथवा इजिप्त बानी बहुत सारे हैं। तो अब हम क्या करें? कौन बताएगा? इसे बताएगा सिद्धांत। उठ के खड़े हो और बताओ।
हम अब क्या करें? कैसे जाने कि ये शास्त्र हमें सही दिशा में ले जा रहा है और ये शास्त्र हमें भटका देगा? माँ, यदि हम गुरु के शरण में आते हैं, संत सदगुरु के पास, अनेक तरह के गुरु होते हैं, गुरुआ होते हैं। तुम कैसे जानेगा कि तुम गुरुआ के शरण में आए हो कि गुरु की शरण में आए हो? बहुत ही कठिन प्रश्न है, पर इसका समाधान तो ढूंढना होगा ना। ये व्यक्ति तो विवेक पूर्वक ये कौन सा विवेक? व्यक्ति के पास विवेक है, वो अभी शुरू में गुरु के पास आया है, तो कैसे उनको पहचान सकेगा? एक सामान्य सा व्यक्ति में यदि कोई संत शास्त्र अथवा सदगुरु की वाणियों को सुनता है और उस पर चलने के लिए चलना चाहता है, चाहे उनको अनुसरण करना चाहता है, तो यदि उस कर्म से उसे शांति मिलती है और उद्विग्नता में कमी आती है और जीवन एक सरल सहज होता है, तो वो सही है। और यदि अशांति होती है और अंदर में भय व्याप्त होता है उस कर्म से अथवा कर्म के फल से, वर्तमान या भविष्य में, तो वह कर्म सही नहीं है। ऐसा इस प्रकार के आकलन से यह पता लगाया जा सकता है या जो कही गई बात सही है या जो हमें कहा जा रहा है, जो हम कर रहे हैं, वह सही है या गलत है। गुरु की बात सही है या गलत है? जो मैं बोले गुरुआ और गुरु, ये बड़ा कठिन चीज़ है। हम लोग को तो इसका पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए शायद नहीं पता है। क्योंकि हमारे गुरु में जितना कुछ बताए हैं उसके हिसाब से तो सब निश्चिंत हैं। क्या कहते हो? तो गुरु तुम्हारे कहते हैं कि मोह को कम करो, सबके प्रति कर्तव्य करो, पर मोह कम हो। जबकि तुम यदि बारीक दृष्टि से देखो तो जिसका गुणगान करते हुए तुम थकते नहीं हो, गुरु माँ में भी तो मोह है। माँ जो बताए हैं मोह का जो परिभाषित किए हैं, कि यदि मोह उस रूप में है जो हमें उच्चतम की ओर ले चलता है, वो मोह उचित है। और शरीर देहाध्यास अथवा जो अधोगति की ओर ले जाने वाला मोह है, जिससे हमारा पतन होता है और हमारी वृत्ति नेगेटिव की ओर बढ़ती है, वो मोह हानिकारक है। तो ऐसा तो गुरु माँ बताई है। और ऐसा गुरु माँ का जो मोह है, जिनको हम लोग ये मानते हैं, उनका मोह ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि। अच्छा बताओ कि हम कैसे जाने कि ये शास्त्र की बात हमारे लिए उचित है? सबको ही किसी न किसी शास्त्र को पकड़ के रखा है और सबको ही कहता है मेरे शास्त्र में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो जो शास्त्र में लिखा हुआ है और वर्तमान में जो उपस्थित गुरुदेव हैं, उनकी बात शास्त्र से मिलती है या नहीं, इसको देखना हो, क्योंकि उसको वहाँ शंका समाधान हम कर सकते हैं और उचित अनुचित का विभेद गुरु बतला देते हैं। अरे महारथी, तुम सही गुरु के पास जाओगे तब ना उचित अनुचित का मार्ग बताएंगे। गुरु के पास नहीं रहेंगे तो शास्त्र की बातें तो खुद से विचारनी होगी, फिर उसी जगह पर पहुँचेंगे कि वो शास्त्र में कही गई बातें से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उससे आकलन करना होगा कि शास्त्र में लिखी बातें सही है या नहीं। अधिकतर तो शास्त्र सही ही मार्ग बताते हैं। शास्त्र जैसे तुम्हारे संसार में कुरान भी है, वे अपने जीवन को कुरान के अनुसार बिल्कुल टंच है। वैसे ही बाइबल भी है, वैसे ही पारसी शास्त्र भी है, वैसे ही यहूदी शास्त्र भी है, वैसे ही अनेक संतों के वक्तव्य है। तो हम कैसे जाने? एक बात बैठ जाओ, एक बात देखो, यदि 10 संतों की बात हम सुनते हैं, 10 संतों की बात सुनते हैं, तो जिस संत की वाणी हमारी मान्यता से मेल खाती है उसकी ओर हम झुकते हैं। सही? यदि आपको लगता हो कि ना, जाति तो जन्म से होता है,
कोई भी उच्च वर्ण का अथवा निम्न वर्ण का जन्म से होता है, और जो जिस जाति में है वो उसी जाति में जन्म लेता है, यही सच है। तो उसकी ये मान्यता बिल्कुल धसी हुई है, तो वो ऐसे गुरु की ओर आकर्षित होगा जो गुरु यही बात बोलते हो। क्या कहते हो, है ना? आकर्षण होगा। तो अब क्या करें? देख, अपनी मान्यता के अनुरूप वक्तव्य देने वाले गुरु को तुम ढूंढोगे तो धोखा खाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की मान्यता अक्सर अज्ञान से मिश्रित होती है। ज्ञान ही क्या है हम लोगों को? यदि तुम्हें तुम्हारे भाग्य से कोई श्रेष्ठ गुरु मिल जाते हो तो फिर अपनी मान्यता, जो उल्टी पुल्टी मान्यता है, उसको सुधारने का एक उच्चतम अवसर के रूप में इसे देखा जाए। सही? और एक बात, जो सदगुरु कल एक पद का अर्थ लिख रहे थे गुरु माँ कि मानु मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गाठी न खोले हो। मानु मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गाठ न खोले हो। देखिए, दो बात में उन्होंने समस्त वेद शास्त्र को समाहित कर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि मानो मीत मितैयो न छोड़े, तुम मित्र दृष्टि से सबको देखो, अपनी मित्र दृष्टि का त्याग कभी मत करो। पहली बात उन्होंने कहा। ये कितनी अच्छी बात है। क्या वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः इस पद में समाहित नहीं हो गया? एक लाइन जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर की बानी, आधी कबीर की बानी में सब, आधी साखी कबीर की कोटि ग्रंथ करी जान। देखिए, एक मानो मीत, मितैयो न छोड़े, मित्रता को मत छोड़ो। किसके प्रति मित्रता मत छोड़ो? अब हम लोग अपनी मान्यता से ये हमारे अनुकूल है, ये हमारे अनुरूप है, इसलिए ये हमारे मित्र है, और ये बहुत बकवादी है तो वो हमारा शत्रु है ना। ऐसा तो नहीं कहा गया। यहाँ कहा गया प्राणी मात्र, प्रकृति मात्र और सबके प्रति आपका मित्र भाव हो, सबके प्रति आपका मंगल भावना हो, कि सबका हित हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबको ज्ञान मिले। अब हम लोग सोचेंगे कि अमुक व्यक्ति से हमारी दोस्ती है तो मित्रता ही ना, हम विशेष रूप से उसको मित्र मानते हैं, इसमें क्या हर्ज है? सबको हम सामान्य रूप से मित्र देख रहे हैं और अमुक 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 बात व्यक्ति को हम अपना परम मित्र देख रहे हैं, तो इसमें क्या गलती है? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है, पर एक शर्त है। आप किसी को विशेष मित्र जान रहे हो और किसी को सामान्य मित्र जान रहे हो, आप मित्रता का विभाग किए हो, दो भागों में बांटे, तो वहाँ पे उन्होंने एक जबरदस्त क्या ट्विस्ट डाला। क्या डाला? कमऊ गाठ ना खोले हो। मान सकते हो किसी को तुम अपना परम मित्र मान सकते हो, आप किसी के प्रति विशेष प्रेम कर सकते हो, परंतु वो तब धर्म संगत हो जाएगा जब तुम अपनी कामनाओं की गांठ नहीं खोलते हो। ये देखिए कितनी बड़ी बात है ये। आप अपने
व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत कामना की पूर्ति का साधन यदि उसे नहीं बना रहे हो तो किसी से विशेष मित्रता करना बुरा नहीं है, वो भी धर्म संगत हो जाएगा। अब बताइए, ये तो आप लोगों को सिर नहीं चकरवा दिया? हाँ हाँ, मतलब मान्यता तो कोई लेके पैदा नहीं होता है, मतलब पूर्व का जो संस्कार है वो अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति यहाँ जिस तरह के माहौल में और जिस तरह के परिवेश में रहता है वैसी वो मान्यता बनाता है, जिन जैसा वो सुनता है वैसी मान्यता बनाता है। तो चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, अगर कोई दूसरे धर्म के लोग हैं तो वो अपने माहौल परिवेश के अनुसार उसने मान्यता बनाई, जिस तरह की पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, जिस तरह के लोगों की संगति में रहा, वैसी मान्यता बनाई उसने। तो फिर और ये भी है कि उसने जो मान्यता बनाई है, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि जो हमको अशांति देता है और जो मतलब ऐसा कर्म जिससे हमारे अंदर अशांति आती है, उद्विग्नता आती है, वो गलत कर्म है या पाप कर्म है। अथवा दूसरे को उद्विग्नता और अशांति होती है तो वो भी गलत है। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है जिसने अपनी मान्यता बना रखी है और अपने परिवेश के अनुसार, चूंकि वो गलत चीज को भी अब उसके अंदर उस गलत कर्म को करते हुए भी अशांति और उद्विग्नता नहीं आने वाली है, क्योंकि उसकी मान्यता बन चुकी है उस तरह की। उसने शुरू से अपने आप को उस अनुसार ढाला और बनाया कि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कर्म गलत है या सही है, उसके अंदर कोई अशांति नहीं आने वाली है। तो फिर इस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि उसने तो वो उसकी क्या गलती, उस जिस परिवेश में रहा। कैसे चुने कि हमारी मान्यता सही है, परिवेश के अनुसार हमने जो मान्यता को लिया, जो मान्यता इसका कहना ठीक है, सामान्य को सुख पहुंचा सके, शांति पहुंचा सके, वही मान्यता सही है। जो मान्यता सिर्फ अपने के लिए हो वो सही नहीं है, जन सामान्य के लिए जो सही है। देखिए, अभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानो मीत मितयो न छोड़े, है ना, जिससे हमारा भी हित होता हो और समस्त प्रकृति और प्राणी जगत को भी का भी हित होता हो। वे विचलित नहीं होते हैं, वे उन्हें कष्ट नहीं होता, वही मान्यता सही है। आप अभी थोड़ी देर पहले इस पर चिंतन चला है कि कितना अच्छा धर्म में कहा गया कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो यदि दूसरे हमारे प्रति करे तो हमें कोई उद्विग्नता नहीं हो तब समझो कि हम धर्म कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले चिंतन चला है। अब देखिए, हम एक बकरे को काट दिए, ठीक है, ये देखने में कि हमारा शास्त्र सम्मत, हम जिस परिवेश में जन्म लिए, जिस वातावरण में पले बढ़े, जैसा सुने वैसी मान्यता बन गई। पर यदि कोई हमें काट देता हो और हमारे मांस को पका के खा जाता हो और हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चों को कोई काट देता हो और उसका मांस पकाकर टेस्ट लेकर खाता हो, फिर भी हमको कोई विचलितता नहीं आती हो, तो समझना चाहिए कि हिंसा सही है, बलि सही है। पर जब वो हम पर, हमारे साथ कोई हिंसा का व्यवहार करता है अथवा हमारे प्रियजनों पर हिंसा का व्यवहार करता है, हमारे बच्चों को कोई चार टुकड़ा कर दे, और जो तुम लोग बोलते हो किसी देवी देवता के सामने, और क्या कहते हैं उसे, बलि देने वाले, उसको क्या कहते हैं, ऐसे करके जो बना रहता है जिसमें लोग गला फंसाते हैं, जो भी हो, उसी तरह हमें भी उसमें गला अटका के काटा जाए, अथवा हमारे बच्चों को काटा जाए, अथवा हमारे पोते पोतियों अथवा नाती नातनी को काटा जाए। इसमें तो लोग मान्यता ये बनाते हैं ना कि अखबार में बकरा बकरी को, मुर्गा मुर्गी को खाने के लिए बनाया है। हाँ, तो इंसान नहीं, पहले के समय में जब संविधान नहीं था और व्यक्ति विवेकहीन थे, उस समय नर बलि का भी प्रचलन वैसे ही था
जैसे कि आज बकरा बकरी का है, काढ़ा भैंसा ऊँटा का है, भेड़ का है, वैसे ही उस समय नर बलि भी था। तो नर बलि क्यों छोड़ दिया गया? जबकि ये विधान, ये परंपरा क्यों नहीं बनाया जाए कि इंसानों का जो कि गरीब है, जो शोषित है, जो दलित है, जो जिसके घर में कुछ नहीं है, उसको पकड़ के हम बलि दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घर वाले लोग को 5-10 हज़ार रुपया दे देंगे। जैसे हम बकरा को खरीद के लाते हैं तो उसका, जिसका वो बकरा रहता है, उसको थोड़ा कीमत चुकाते हैं ना, चुकाते हैं और ले जाते हैं। तो यदि ऐसे ही इंसान के समाज में होने लग जाए कि हम घर वाले को 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया दे दिए और उसका एक बच्चा खरीद के ले आए, तो क्या गलत है? वैसे भी भेड़ बकरी का जनसंख्या विस्फोटक नहीं हो रहा है। जनसंख्या का विस्फोट इंसानों का हो रहा है या नहीं? आप देखिए कि जब आपका देश आज़ाद हुआ था 70 साल पहले, तो आपके देश में कितनी जनसंख्या थी? लगभग 33-34 करोड़। और आज दुगना हुआ है या तिगुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। और इसी तरह चलता रहा तो फिर इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ने वाली है। भेड़ बकरे की भी जनसंख्या बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा तो इंसानों की बलि सही होने चाहिए, पर इंसान बहुत चतुर है, धूर्त पशु है इंसान। वो कहता है कि ना, कानून आना चाहिए, नर बलि कानून विरुद्ध है। तो जैसे ही नर बलि कानून विरुद्ध होता है, वैसे ही किसी भी तरह की बलि कानून विरुद्ध होना चाहिए। ये बात हम लोग दलील देते हैं, वो अपनी मान्यता के वशीभूत होके दलील दे रहा है कि बकरे और ऊँट और भेड़ बलि देने के लिए ही है, खाने के लिए ही। यदि ऐसा होता तो ईश्वर भेड़ बकरी और पशुओं की तो एकदम लंबी फोर्स पैदा कर देते, पर ऐसा नहीं है। इंसान की जनसंख्या विस्फोटक हो रही है। तो ये तो उस अपनी मान्यता के कारण वो गलतफहमियां कर रहा है। आज हम जिहाद में यदि किसी दूसरे धर्म की महिलाओं को उठा के ले जाते हैं, उसके साथ दुराचार करते हैं, तो हमें, यदि दूसरे धर्म वाले लोग भी जिहाद के अंतर्गत सोचते हो कि ये धर्म युद्ध है और उनकी स्त्रियों को, उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को उठा कर ले जाते हो और उसके साथ दुराचार करते हो, तो किसको अच्छा लगेगा बताओ? अच्छा लगेगा? तो एक धर्म का एक बहुत अच्छा है कि जियो और जीने दो। हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि अगला यदि वैसा ही कर्म हमारे प्रति करता हो अथवा हमारे प्रियजनों के प्रति करता हो, तो यदि हमें खुशी मिलती हो तो वही धर्म है। हम वैसा आचार विचार दूसरे के प्रति ना करें जो हम अपने प्रति नहीं चाहते अथवा अपने प्रियजनों के प्रति नहीं चाहते। और ये सब बात जाने दीजिए। फलदार वृक्ष को नहीं काटते हैं, भरे वृक्ष को नहीं काटते हैं। इन सब बातों के पीछे क्या है बताइए? स्वार्थ कहाँ है? और पीपल का पेड़ में क्या है? कौन सा फल लगा हुआ है? पीपली खाते हो। तो बड़ का पेड़ क्या किया है? नहीं, हमारे पूर्वजों की दृष्टि बड़ी दूरदर्शी थी। वे व्यर्थ में पौधों को नहीं काटते थे, क्योंकि उससे पूरा प्राणी जगत जीवन पाता है ना। देखिए, आप वैदिक दृष्टि से देखो
कि एक ही पॉइंट ले लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमारी मान्यता यदि गलत होगी तो ये बात का हम पालन कर सकेंगे? नहीं पालन कर सकेंगे। और जिस मान्यता का पोषण हमें समाज से छुप कर करना होता हो, क्या वो सही है? यदि आप अपनी मान्यता को सही समझते हो तो उसको पूरे प्रचारित करके करके दिखाओ। और वैसे ही व्यवहार कोई तुम्हारे प्रति करता हो तो तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। जैसा व्यवहार तुम अगले के लिए कर रहे हो वैसे ही व्यवहार तुम्हारे प्रति कोई करता हो तो खिन्नता नहीं आती हो तो समझना कि वो धर्म की कसौटी पर बहुत हद तक सही है। और एक बात है कि मनुष्य के पास सबसे बड़ी बात है कि उसके पास विवेक है। अब विवेक की कसौटी में कैसे कसे? कमाऊं गांठ ना खोले हो। जो दुष्टता करते हैं वे किसी न किसी कामना से करते हैं। सही या गलत? कोई चाहे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, चाहे जन्नत की प्राप्ति के लिए, चाहे कोई देवी का आशीर्वाद पाने के लिए, या और कुछ कमाऊं गांठ ना खोले हो रहेगा तो हम लोग अमर्यादित कार्य कर सकेंगे क्या? मान लिया जाए कि आपने बकरे का बलि दिया परंतु वहाँ पे कमाऊं गांठ ना खोले होना चाहिए, तो उसके मांस को ना हम खाएंगे और ना ही परिवार वाले लोग खाएगा। वो सारा बलि का चीज़ हम दूसरों को दे देंगे। उसको बलि दे दिया और उसको दे दिया कि इसको ले जाइए, आप लोग अपने तरीके से इसका उपयोग कर लीजिए। कितने लोग बलि देंगे? रामकृष्ण परमहंस ने ठीक ही कहा था कि दांत टूटते के साथ लोग इसका बलि का विरोध करने लग जाते हैं। उस समय नकली दांत नहीं आया था। क्या समझे हम लोग क्या चीज? तुम और कुछ तर्क पैदा करो। हमारी मान्यता समाज से प्रभावित है, वातावरण से प्रभावित है, संगति से प्रभावित है, ये सही है। पर वातावरण से जो हमें मान्यता मिल रही है, बात समाज से मिल रहा है, संगति से मिल रहा है, हम लोगों के पास विवेक है, उसको कसो कसौटी पर कि ये प्रकृति जगत और प्राणी जगत के लिए सुखवर्धक है या दुखवर्धक। एक बात आप बताइए कि यदि समाज से, सॉरी समय अधिक हो रहा है, 2 मिनट में इसको समाप्त करते हैं, कि यदि समाज से विवाह का संस्था हट जाता हो, विवाह का संस्था हट जाता हो और उन्मुक्त होकर अभी इसके साथ मित्रता हुई तो उसके साथ, उस विपरीत जोड़े के साथ हम 8 दिन 10 दिन 1 महीना जब तक मन किया गुजारे, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। तो ये प्राणी जगत, मानव जगत और प्रकृति जगत के लिए सही है? काहे? ये क्यों अधर्म हो जाएगा? फिर कोई बात ही नहीं है, कोई पराई स्त्री अथवा पराये पुरुष की तो कोई बात ही नहीं, उन्मुक्त है हम।
ज़्यादा हो रहा है, उबाऊ हो रहा है। विवेक विवेक को जाने दीजिए। आप बोलिए मानव समाज के लिए सही है? और मानव सभ्यता समाप्त नहीं हो जाएगी? कैसे समाप्त होगी बताइए? और कुछ बताइए। ऐसा समझिए, कौन सी स्त्री माँ बनना चाहेगी? जो बच्चा को वो जन्म देगी, क्यों जन्म देगी? बच्चा जन्म दिया गया और वो बच्चा उठा के सरकारी संस्था अपने पास ले गई, उसका पालन पोषण वो करेगी और वो उसका उपयोग करेगी। कौन सी स्त्री बच्चा जन्म देना चाहेगी? स्त्री के दिमाग को पागल कुत्ते ने काटा है क्या? नहीं। तो जो भी ये सब जो धर्म का रित बनाया गया, इसके पीछे सृष्टि का हित है? सब कुछ का एक नियम बनाया गया कि नहीं ऐसा वैसा। और इस मानव सभ्यता का प्रथम संविधान है मनुस्मृति। यदि उसे 6 पक को हटा दिया जाए तो कौन सी मान्यता प्राणी जगत और प्रकृति जगत के लिए हितकर है और कौन सी मान्यता प्राणी जगत और प्रकृति जगत के लिए अहितकर है, इसको भी हम लोग धर्म की कसौटी मान सकते हैं। सही? किसी भी मान्यता को मानने वाला व्यक्ति मनुष्य, जिस तरह से अग्नि का बताया था ना लक्षण, नहीं, हाँ वो बात सही, लेकिन हाँ एक नहीं, वो ठीक बोला है कि जो दुष्ट है वो दुष्टता में फिर उसको कोई हिचकिचाहट नहीं रहती है। सही बोल रहा है वो। आप जो बकरे काट रहे हैं, भैंसा काट रहे हैं, उसको आप पूछ के देखिए कि आपको व्याकुलता होती है क्या? हम लोग देख सकेंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। देखते हो, वो जानता है, जो सीरियल बनाने वाले लोग हैं, चाहे तुम डिस्कवरी ले लो या और कुछ ले लो, जहाँ पर उस आक्रमण किया और उस तड़प रहा है पशु पक्षी और उसको कोई हिंसक जानवर नोच नोच के खा रहा है, उसको ज़्यादातर छुपा के दिखलाता है। छुपा के दिखलाता है ना। चाहे आप किसी की हत्या कर रहे हो तो हत्या करते हुए दिखला देता है, वहाँ पे जो तस्वीर है, चित्र है, उसको धुंधला बना देता है। क्यों भैया? वो जानता है कि ये मानव स्वभाव के विरुद्ध है, इसे सब नहीं देख सकते हैं। उतनी निरसंसता, क्योंकि हम लोगों का बचपन से यही मान्यता मिली, यही सोच है, प्रखर है ये सोच। अब हमें अपनी मान्यता को विवेक की दृष्टि में कसना होगा कि जो प्राणी जगत और प्रकृति जगत के लिए हितकारी है वही धर्म है। जो प्राणी जगत और प्रकृति जगत के लिए विनाशकारी है वो अधर्म है। फिर इसी तरह धर्म की अनेक परिभाषा जुटती जाती है। विवेक से सोचो, जो जियो और जीने दो के अनुरूप दिनचर्या अथवा मान्यता है वही धर्म है। अथवा और क्या हो सकता है? जो हम वही कर्म धर्म संगत है जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं और दूसरे वही कर्म हमारे लिए करें, हमारे प्रियजनों के लिए करें तो भी हम अविचलित रहते हो, तो वो धर्म है। आपके सनातन धर्म कहता है ना कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरे के लिए भी ना करें। आप ही देख लीजिए, आज के समय में, मेरी बात थोड़ी बौद्धिक हो रही है इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता होगा, ये इसमें कोई भक्ति और प्रेम का पुट नहीं है तो असुविधा होती होगी। एक बच्चा था तो उसका छोटा था, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 17-18 साल का।
तो उसे किसी एक बच्ची से दोस्ती हुई और वो उसके साथ खोमचा पे चाट पकौड़ा खाना, तो वहाँ जाना घूमता था उसको लेके, और उसके समर्थन में कि नहीं वो तो मेरी बहन है, हम उसे बहन मानते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो गुरु माँ ने कहा कि ठीक है, ये तो कोई समस्या नहीं है, तुम्हारी भी बहन है या नहीं है? तो बोली हाँ है, मेरी एक छोटी बहन है और एक बड़ी बहन है। तो गुरु माँ ने कहा कि तुम्हारी बहन भी किसी लड़के के साथ घूमती हो सड़क पर, वो हाथ एक दूसरे के हाथ में डाल के और समोसा और खोमचा के पास जाके कुछ खाती पीती हो, चलेगा ना? तो बोला ऐसे कैसे चलेगा, घर की भी कोई इज्जत होती है। और हम बोले अरे छोड़ो, अच्छा तुम्हारी माँ चलती हो किसी लड़के के हाथ में हाथ डाले हुए और समोसा खोमचा के पास जाके खाती हो, चाट पकौड़ा खाती हो, घूम फिर के आती हो, और वो बोले कि ये मेरा भाई है, तुम क्या करोगे? ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा वो बोलने लगा। आप क्या बोलते हैं? ऐसा कैसे हो सकेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर बोले तो तुम अपने आप को, अपनी करतूती को क्यों सही समझा रहे हो? जो धर्म है, जो मर्यादा है, उसका पालन करो ना। तो एकदम सीधे बात मान लिया। अपने पर जब गुजरने लग जाता है तो सारी हेकड़ी गुम हो जाती है लोग की। इसलिए सनातन धर्म में जो कहा गया कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरे के साथ भी ना करें। सही ना? चलिए, विवेक की कसौटी पर कसिए, और आपको चिंता नहीं है कि कौन किस वातावरण में जन्म लिया, उसके अनुरूप मान्यता बनती है। यदि हम लोगों की उल्टी पुल्टी मान्यता बन गई हो तो यह सत्संग क्यों है? और आप लोग गुरु माँ के पास क्यों आए हो? बदल डालो अपनी मान्यता को, छोड़ दो, फेंक दो उसे, जो कि धर्म विरुद्ध है अथवा जो ईश्वर के रित के विरुद्ध है। इसीलिए तो कहते हैं कि हम लोग को चिंता नहीं है। गुरु माँ ने देखा कि गीता बहुत श्रेष्ठ है, उसी तरह बीजक इत्यादि कबीर प्रभृति के संत बहुत कीमती हैं। गुरु माँ ने कहाँ माना था? जब लोगों ने कहा कि स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो क्या इस मान्यता को गुरु माँ ने सरलता से मान लिया? क्या किया उन्होंने? पहले पढ़ा कि ये सच है कि झूठ है। यदि सच है तो इसे नहीं माना जाएगा, मतलब फिर वेदों को एक तरफ रख देना होगा, नहीं मानेंगे। ये कम हिम्मत की बात नहीं है। ईश्वर के लिए भी यदि वो ईश्वर कहता हो कि ये जन्म से अशुद्ध है, चाहे कोई कितना भी सदाचार युक्त हो अथवा कितना भी उसका जीवन पवित्र हो, फिर भी जन्म से वो एक दलित परिवार में जन्म लिया, इसलिए वो अछूत है। और एक दुराचारी भी यदि किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो तो पूज्य है, ऐसा मानने के लिए ईश्वर भी कहता हो तो गुरु माँ ऐसे व्यक्ति हैं कि ईश्वर को भी तुम अपने जगह पे रहो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम रहो अपनी जगह में। गुरु माँ ने मान्यता जो परोसा गया उसे स्वीकार किया क्या? तो आप क्यों स्वीकार करोगे? आप मेरे पास आए हो, मेरे बच्चे हो। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है कि शेर का बच्चा कोई भेड़ बकरी बन जाए। सही ना? दूसरे की चिंता छोड़ो। हम तो भैया अपनी मान्यता को विवेक की कसौटी में कसेंगे
और प्रकृति और प्राणी जगत का इसमें हित हो रहा है कि नहीं, इसको देखेंगे तब मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ये थोड़ा सा क्रांतिकारी विचार है, पर है तो है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। जब इसी तरह में प्रचार होते होते जब लोग पढ़ेंगे तो पक्का अच्छा लगेगा। और देवघर में आप लोग पहली बार गए और देख के आए, ये बहुत कीमती बात है, क्योंकि वहाँ पर पुरातनी लोग, मतलब जो परंपरा के वाहक हैं, बहुत अधिक है। वे यदि इस बात को सहर्ष से स्वीकार कर पाते हो, इसका मतलब है कि वो बहुत खुश है, ईश्वर बहुत प्रसन्न है। तभी न वे इस तरह की बुद्धि को दिए। इसीलिए गुरु माँ आप लोग को कहते हैं कि अभी ईश्वर इस बात को चाह रहा है, बस हम लोगों को केवल निमित्त बनना है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा निमित्त बनो, वैसे ही अभी ईश्वर चीख चीख के कह रहा है कि निमित्त बनो। हम सब निमित्त बने। अर्जुन को तो मतलब गीता के लिए एक अकेले निमित्त बनाया, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि सबको खुला आमंत्रण है कि आप ईश्वरीय कार्य में निमित्त बन जाइए। चलिए हम लोग इनके स्वागत में थोड़ा सा सब आप सबों के कारण होता है। आप सब परिश्रम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये आप सबों के कारण। इसलिए धन्यवाद के पात्र आप लोग। और ईश्वर ये बुद्धि देते हैं और वे इस कार्य को सफल बनाते हैं।